प्रिय छात्रों, मिथिलेश ज्ञान एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 9.1 का प्रश्न क्रमांक 5, जिसमें दिया है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ऐसा हमारा प्रश्न दिया गया है। देखिए, पतंग आपने भी उड़ाया होगा, तो कुल मिलाकर यहाँ पतंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। करा कि भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर, तो सबसे पहले यहाँ पर हम एक भूमि बना लेंगे और उससे 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग बना लेंगे। तो आइए हम बना लेते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमने एक पतंग बना लिया है जो जमीन से 60 मीटर की ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर हम 60 मीटर दर्शाएंगे। ये है 60 मीटर, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है, यानी इसके बीचों बीच तक, तो यहाँ तक हम बना लेंगे। ये है 60 मीटर, तो ये आपको समझना है। इसके बाद प्रश्न आगे हम पढ़ेंगे। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से, तो ये है भूमि और इसमें तमाम बिंदुएं हैं, तो एक बिंदु हम ले लेते हैं। मान लिया कि यहाँ एक बिंदु है, कहीं भी ले सकते हैं आप, तो इस बिंदु को नाम दे देंगे C। तो कह रहा है कि डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? जो अस्थायी न हो। तो कहने का मतलब यहाँ पर इस डोर को बांध दिया गया है, तो हम यहाँ डोर एक बना लेते हैं। तो ये हमने डोर बना लिया और यहाँ पर जमीन से C बिंदु से ये डोर बांधी गई है। इसके बाद प्रश्न क्या कह रहा है? बांध दिया गया है भूमि के साथ डोरी का झुकाव। तो भूमि के साथ ये रही आपकी भूमि और इस भूमि के साथ इस डोरी का जो झुकाव है ये 60 अंश है। ऐसा प्रश्न में दिया गया है, 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। यह मान लीजिए कि डोरी में कोई ढील नहीं। ढील का मतलब लचकपन, अर्थात ढीलापन, अर्थात जो डोरी है बिल्कुल तनी हुई है, अपने चरम सीमा पर है, ये डोरी तनी हुई है। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें इस डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो इस पूरी रचना में हम नामकरण करेंगे। C नाम इसको दे दिया है, इसको नाम दे देंगे A का और ये नाम रहेगा B। तो ये है B और ये पॉइंट है A और वहां पर पतंग उड़ रही है। तो कुल मिलाकर ध्यान देने वाली जो बात है, ये हमने फिगर पूरा बना लिया और इस फिगर को आप समझ भी गए होंगे। तो इसी पूरी रचना को हम अपने हल में एक लाइन या 2 लाइन में लिखेंगे। तो कुल मिलाकर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। जो हमने रचनाएं की हैं उसी को यहाँ पर लिख लिया है। माना AC पतंग की डोर है जिसकी लंबाई हमें ज्ञात करनी है, अर्थात A से लेकर C तक यही डोर है और यही हमें ज्ञात करना है। AB बराबर 60 मीटर ये दिया गया है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। AB बराबर 60 मीटर तथा कोण ACB बराबर 60 अंश, अर्थात जो बीच में है C उसी का मान यहाँ पर प्रदर्शित किया जाता है। ऐसा आप समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर जब इतनी बात हम नोट डाउन कर लेंगे तो उसके बाद एक समकोण त्रिभुज का फॉर्मेशन हो रहा है, अर्थात एक समकोण त्रिभुज बना हुआ है। तो जब समकोण त्रिभुज की रचना हो गई है तो हम वहां पर त्रिकोणमिति के सारे रूल्स को लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, तो हमने लिख दिया। अतः समकोण त्रिभुज ABC में आपको थोड़ा सा और ध्यान देना है। ABC में आप देख रहे हैं कि ये जो कोण है ये थीटा का काम कर रहा है। तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा, ये जो 60 मीटर दी गई, यही लंब है और ये जो कोण B है अर्थात यही तो 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो यहाँ पर हमें कर्ण ही ज्ञात करना है। क्यों? क्योंकि कर्ण ही डोरी है और डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो कर्ण और लंब की बात जहां पर आती है वहां पर हम कौन सा फलन इस्तेमाल करते हैं वो हमें बताएगा लाल बटा कक्का। तो आइए हम थोड़ा सा यहां पर समझ लेते हैं लाल बटा कक्का। तो इस बात को आप भली भांति समझते हैं। ये जो पहला अनुपात है ये साइन के लिए होता है और यही हमें चाहिए। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, ये कोस के लिए होता है दूसरा, और तीसरा होता है टैन के लिए। तो कुल मिलाकर लंब बटे कर्ण साइन थीटा का फार्मूला होता है और उसी को हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे। लिख देंगे चूंकि
साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण। तो इस बात को आप समझ गए। तो लंब उस पूरे फिगर में क्या है, ए बी है, तो अभी ए बी लिखेंगे, और कर्ण क्या है, ए सी है, तो ए सी लिखेंगे। अब लिखेंगे इसलिए साइन थीटा और थीटा के स्थान पर हम 60 अंश लिखेंगे। क्यों? क्योंकि थीटा का मान 60 है, तो साइन 60 अंश बराबर ए बी, और ए बी का मान अब जाके हम 60 रख देंगे, और अपान ए सी यही ज्ञात करना है। लिख देंगे या साइन 60 अंश का मान आप जानते हैं √3/2 होता है, और बराबर लिखेंगे 60 बटे ए सी। या देखिए इस सिचुएशन में जब बराबर के दोनों तरफ भिन्न हो तो होता है क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात तिर्यक गुणा। तो AC का गुणा √3 में होगा, तो क्या हो जाएगा √3 AC, और 2 का गुणा 60 में होगा तो 120 हो जाएगा। या केवल AC को यहां छोड़ दिया जाए तो √3 120 में जाके भाग देगा, तो इस प्रकार मिलेगा 120 बटे √3। तो कुल मिलाकर हम जानते हैं कि जो करड़ी का रूल होता है वो हमें ये कहती है कि हम नीचे नहीं रहेंगे अर्थात हर में नहीं रहेंगे, तो उसको हर से हटाने के लिए होता है परमेयीकरण, और हम परमेयीकरण कर देंगे तो हर से गायब हो जाएगी। तो यहां पर हम नीचे लिखेंगे परमेयीकरण करने पर। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, AC बराबर हमें मिला है, AC बराबर 120 बटे करड़ी में 3, तो परमेयीकरण हम कर रहे हैं तो करड़ी में 3 से ऊपर व नीचे गुणा करेंगे, तो हो जाएगा 120 गुणे करड़ी में 3 और बटे करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3। तो इस प्रकार का परमेयीकरण होगा वहां पर। तो बराबर के नीचे बराबर लिखेंगे, 120 करड़ी में 3 ऊपर ज्यों का त्यों रहेगा, और नीचे करड़ी में 3 से करड़ी में 3 में जब गुणा होगा तो केवल 3 मिलेगा, और ये 3 से 120 में भाग देंगे तो 40 मिलेगा, और 40 करड़ी में 3 हमारे पास बचेगा। यही है AC और यही है डोर। तो यहाँ पर नीचे लिखेंगे डोर की लंबाई 40 करड़ी में 3 मीटर होगी। तो हमने लिख दिया, अतः डोर की लंबाई 40 करड़ी में 3 मीटर होगी, ये जो डोर है। तो कुल मिलाकर यही इस क्वेश्चन का हल है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।